ज़ुबैर साहब, इलेक्शंस एक जमहूरी माशरे में और स्टेबल गवर्नमेंट जहाँ से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था वो हल देते हैं, मसाइल का हल देते हैं। लेकिन यहाँ कैपेसिटी अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर लें तो मुस्तफ़ा ने बिल्कुल दुरुस्त बात बताई है कि सारी सियासी जमातें चंद एक सालों में इक़्तिदार के मज़े लूट चुकी हैं और मसाइल को बढ़ा रही हैं, हल नहीं दे रही क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है। इसमें दो इश्यूज़ हैं। एक तो मैं क्लैरिफाई कर दूं और मुस्तफ़ा की बात से मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। NFC अवार्ड हैज़ टू बी रीवर्कड और उसमें जब रीवर्क करेंगे और ये कंटिन्यूस इवॉल्व होता है। 2010 में हुआ था, उस वक्त ब्रेथ टेकिंग था, उस वक्त एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ था कि सूबों ने एग्री किया था कि किस तरह से शेयर करेंगे। अब जाहिर है 12-13 साल गुजर चुके हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी और वफाक कितना बोझ बर्दाश्त कर सकता है या नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि सूबों को इस पर अपना बोझ बर्दाश्त करना कि टैक्स अपने रेज़ करना। लेकिन अगर सूबों ने बजाय के नए एवेन्यूज़ तलाश करने के उधर ही टैक्स करना है, उन्हीं लोगों को दोबारा टैक्स करना है कि जी एक सूबाई हुकूमत पहले कॉरपोरेट वर्ल्ड इतनी बुरे तरीके से फंसी हुई है या इंडिविजुअल्स सैलरीड क्लास अगर उन्हीं को करने शुरू कर देगी तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बट इन एनी केस पाकिस्तान नीड्स अ न्यू NFC अवार्ड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। दूसरी बात यह है कि मुस्तफ़ा ने कहा, मुस्तफ़ा की बातों में थोड़ा सा वो शक ज़रूर होता है हमें, क्योंकि ये बातें बहुत अच्छी करते हैं और हैं भी बड़े वेल मीनिंग। जब ये कहते हैं कि जी किसी के पास हल नहीं है तो हम क्या कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान का सिस्टम चेंज कर दिया जाए, पार्लियामेंट्री जमहूरियत नहीं होगी। पार्लियामेंट्री जमहूरियत अगर होगी तो यही पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना। आपने एक ज़बरदस्ती एक तीसरी लाने की कोशिश की थी, आपने से मेरा मतलब ये है, मुस्तफ़ा का नहीं मैं कह रहा, बट वो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि जिसने पीपल्स पार्टी और PMLN को चैलेंज करने के लिए एक आर्टिफिशियल पार्टी क्रिएट की थी PTI, उसका तहस नहस हो गया। उसको जब तक वो सीढ़ी लगी हुई थी तो वो चल रहे थे, जैसे ही वो सीढ़ी हटाई वैसे तो आप में से किसी सियासी जमात के अंदर पाकिस्तान को जो दरपेश इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसका हल नहीं है, ये मुस्तफ़ा की ऑब्जर्वेशन है और मैं 100% उससे आई थिंक नहीं, ये आपका बात सही नहीं है। ये मैं आप नहीं, मैं एग्री नहीं करता। मेरा ख्याल है आप ये कह सकते हैं कि उस तरह से डिलीवरी नहीं हुई और हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा कि उस तरह से डिलीवरी नहीं हुई। लेकिन जाहिर सी बात है इतना सेंस मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि येस वी नीड टू इम्प्रूव, येस वी नीड टू एड्रेस द रियल चैलेंजेस। पाकिस्तान के जो 24 करोड़ अवाम हैं उनकी मुश्किलात को सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम करने की ज़रूरत है और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करना। एक नंबर बताता हूं, मुस्तफ़ा ने कहा आपसे मैं उसका हल पूछता हूं तो फिर आप बताइएगा कि इन तमाम सियासी जमातों ने क्या किया। 2008 में जब हुकूमत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान का मजमूई कर्ज़ों का बोझ था 8,000 अरब रुपये। 2013 में ये 8,000 से बढ़कर 15,000 अरब पे चला गया था। हमने कहा पीपल्स पार्टी वाले इतने नालायक हैं, कर्जे 8,000 से बढ़ा के 15,000 अरब पे ले गए। जब 2013 से 2018 में नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो ये 15,000 अरब से बढ़कर 25,000 अरब आपकी नून लीग की हुकूमत ने छोड़े थे। ये पब्लिक डेट की बात कर रहा हूँ, अभी वो गारंटीड वाला डेट नहीं इसमें ऐड किया। अगर वो कर लें तो 30,000 अरब रुपये, और फिर 2018 से आज 2023 है 30,000 से 60,000 अरब हो गए हैं। हम एवरी 5 ईयर्स इस कर्जे को डबल कर रहे हैं और हमारा टैक्स टू GDP रेशो जो है 9% के करीब है। तो अगर आप बताते हैं कि ये ज़िंदा रहने के लिए इसमें कोई एक भी यार्डस्टिक जाहिर करती है कि हम पाकिस्तान को बचा लेंगे तो फिर आई थिंक हम पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। जी, बिकॉज नदीम जब हमारी डिबेट होती है तो हम ये आपको याद है, ये तो हमें भी रट गए थे नंबर्स जब इमरान खान साहब कहते थे कि 2008 से 2018 में इतने कर्जे ले लिए जो पाकिस्तान की 60 साल की तारीख में नहीं लिए गए थे। और एवरी न्यू गवर्नमेंट जो आती है या जो भी नया पीरियड आता है तो उसमें वो जो कर्ज़ों का एब्सोल्यूट अमाउंट है जो आपने दिया वो बढ़ता चला जाता है और उसका जो क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम है वो फिस्कल डेफिसिट से शुरू होता है। अगर आप सपोज करें आप 5% ऑफ फिजिकल डेफिसिट आप 2008 में कर रहे थे तो उस वक्त जो अमाउंट बनता था उसका वो आज के 5% अगर आप मेंटेन करेंगे तो अमाउंट वो 3 टाइम्स होगा, बिकॉज आपकी टोटल GDP इतनी ग्रो कर गई है। तो क्वेश्चन पॉइंट सिर्फ ये है कि आपको सस्टेनेबल रहने के लिए अपने फिजिकल डेफिसिट को
ठीक करना पड़ेगा। और उसके लिए दो ही तरीके हैं, एक्सपेंडिचर को कम करें और अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाएं। देयर इज़ नो थर्ड वे आउट, वरना कर्जे इसी तादाद में चाहे जो मर्जी हुकूमत आ जाए, इन एब्सोल्यूट अमाउंट ये बढ़ते चले जाएंगे और अनसस्टेनेबल इसलिए हो गए कि जिस तरह आपने कहा 7,000 अरब तो आपने सिर्फ इंटरेस्ट डेट रीपेमेंट करनी है। 7,000 अरब। मुस्तफा साहब आपको पता है 2018 में जब PMLN की हुकूमत गई थी तो 1,500 अरब था।